धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां संघ और विहिप कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आगे जानकारी ये मिल रही है कि ये जो धमकी मिली है बम से उड़ाने की, इसमें आगे जांच भी चलेगी और पुलिस अब इस तहकीकात तक पहुंचेगी कि आखिर बम से उड़ाने की धमकी किसने दी है। देखिए, संघ और विहिप के कार्यालय को जो बम से उड़ाने की धमकी मिली है, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कौन इसके पीछे? दिल्ली कार्यालय को आज बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कार्यालय में घुसा जिहादी पुलिस फिलहाल अभी गिरफ्तार किया गया है, जिसने धमकी दी थी। मंत्री सुरेंद्र जैन ने पुलिस के हवाले किया उस आरोपी को। दिल्ली पुलिस फिलहाल मामले की पूछताछ में जुटी है। दिल्ली पुलिस अब पूछताछ कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी। संघ और विहिप के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दिल्ली में, गिरफ्तारी आरोपी की हो चुकी है जिसने धमकी दी। पूछताछ अब की जाएगी, लेकिन बम से उड़ाने की धमकी क्यों? क्या माहौल बिगाड़ने की एक कोशिश या फिर वजह कुछ और? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बम से उड़ाने की धमकी जिसने दिया वो कोई जिहादी था। दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। सहयोगी गौरव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। गौरव, ताजा अपडेट क्या है? कौन वो शख्स जिसने बम से उड़ाने की धमकी दी है? देखिए, फिलहाल इसमें दो चीजें बहुत स्पष्ट कर दूं मैं। एक, अभी जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, इसमें ये जो शख्स है ये तकरीबन 2 से 3 दिनों से लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था संघ का कार्यालय, क्योंकि अभी जो आरएसएस का ऑफिस दिल्ली में है वो निर्माणाधीन है और उसको बनाया जा रहा है। और उदासीन आश्रम वहीं झंडेवालन में है। उदासीन आश्रम वो जगह है जहां इस वक्त से जहां दिल्ली में संघ का जो कार्यालय है यहाँ से पूरा ऑपरेट किया जाता है। उदासीन आश्रम में भी आरोपी कुछ दिन पहले जो है वो देखा गया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली जा रही है। इसके अलावा जो झंडेवालन है वहां पर विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय है, जो कि द्वितीय तल पे है, 2nd फ्लोर पे है। और वहां पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अक्सर अपनी बैठकों को करते हैं। जो शिविर होती है उसमें वो तमाम कार्यकर्ता वहां एकत्रित होते हैं। तो पिछले कई दिनों से इस तरीके की जो स्थितियां थी वो भापी जा रही थी, लेकिन आज क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से आरोपी को पकड़ लिया गया है, हालांकि उसकी जो शिनाख्त है वो की जा रही है। जियाउल कुछ करके इसका जो नाम है, फिलहाल अभी ये निकल करके सामने आ रहा है। पहाड़गंज थाने में उसको बैठाया गया है। गौरव, लौट करूंगा विनोद बंसल, राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी के जुड़ गए। विनोद जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। विनोद जी, आवाज मिल पा रही है? जी ना, हेलो विनोद जी, कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सतर्क रहने का ये वक्त है, लेकिन कौन है ये लोग जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है गीदड़ की मौत आई है जो शहर की तरफ भाग रहा है। अब ये जिस तरह के इस्लामिक जिहादियों ने ये जो कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी है, ये इनको समझ लेना चाहिए कि हिंदू समाज वो कायर नहीं है। हम सहिष्णु तो हैं लेकिन वीरू नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा और ये जिहादी एजेंडा को भारत के अंदर नहीं चलने दिया जाएगा। जो सरतन से जुदा करने की बात कर रहे हैं उन सबको उस विचारधारा समेत उन सभी कर देंगे। विनोद जी, लगातार हम देखते हैं कि आरएसएस कार्यालय को टारगेट करने की कोशिशें सामने आती हैं और ऐसा ही हमने देखा कि बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरह साउथ से खबरें आई थी, जहां पर किसी ने जो आरएसएस कार्यालय है उस पर शीशे जो हैं तो उसके फोड़ दिए थे। ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और ऐसे लोगों की मंशा क्या है? क्या ये आरएसएस के मन में डर पैदा करना चाहते हैं, कायम करना चाहते हैं, या फिर मंशा कुछ और है? तो देखिए, ये डराना, धमकाना और देश पर हमला करना ये इनकी प्रकृति और संस्कृति रही है। अब इनको समझना पड़ेगा कि आखिरकार अब देश जाग रहा है और आपके जो मंसूबे हैं पूरे नहीं होंगे। भारत के अंदर संविधान का चलती है, इसको शरीयत से चलाने की कोशिश मत करिए। ये दुस्साहस आपको बहुत भारी पड़ेगा। ये हमारा कहना ये है कि देखिए कि जिस तरह से बराबर जो है ये हमला कर रहे हैं, इन हमलावरों को अब अपनी उसमें औकात में रहना होगा। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस इस मामले को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करेगी और ऐसे सब इनके मंसूबों को नाकाम करेगी। साथ में ये बात देखने की है, देखिए ये जो व्यक्ति है ये पहले संघ कार्यालय गया, वहाँ धमकी दे के आया, फिर विश्व हिंदू परिषद कार्यालय गया, वहाँ जाकर के सीधा कहता है कि भाई तुम कितनी बिल्डिंग बना लो, हम एक धमाके से उड़ा देंगे। विनोद जी, आप याद होगा कि पटना के फुलवारी शरीफ से जब आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मंशा से वो आगे काम कर रहे थे। तार इसके पाकिस्तान से भी जुड़े। क्या लगता है कि उसी क्रम में एक तरफ भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश, तो दूसरी तरफ आरएसएस के दफ्तर को, वीएचपी के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी देना, अटैक करना, उसी क्रम में ये काम चल रहा है? देखिए, क्रम तो एक ही है, गजवाए हिंद और दारुल इस्लाम बनाना।
और उसी मकसद को बांटने के लिए ये लोग जिहादी तर लगे हुए और उन्हीं मकसद को सपोर्ट करने के लिए और उनको कवर फायर देने के लिए कुछ ये जो सेकुलर तंत्र है, ये राजनीतिक कुछ धड़े हैं और कुछ जिहादियों के पैरोकार हैं, वो लगे हुए हैं। लेकिन अब इनको समझना पड़ेगा कि अब इनका और ठीक ये है, जो है ठीक है विनोद साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए